जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेविएशन एंगल, जिसे हम हिंदी में विचलन कोण के नाम से जानते हैं। ये विचलन कोण होता क्या है? तो प्रकाश का अपने मूल पथ से जितने डिग्री एंगल से वो मुड़ जाता है, उसके बीच के एंगल को ही हम विचलन कोण के नाम से जानते हैं। लेट अस अज्यूम, अगर कोई प्रकाश की किरण बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे चल रही है, अगर किसी रीजन से अगर इस प्रकाश के पथ में अगर परिवर्तन कुछ इस प्रकार हो जाए, तो हम ये देख पाते हैं कि इस आपतित प्रकाश का रियल पथ ये होना चाहिए, जबकि किसी कारण से अगर ये जिस एंगल से मुड़ा, इट मीन्स अगर इसे हम थीटा माने, तो यहाँ पर ये जो एंगल बना, ये एंगल विचलन कोण कहलाता है, जिसे हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार हम यह कहते हैं कि आपतित किरण का जो मूल पथ होता है, उससे जितने डिग्री एंगल से वो किरण मुड़ती है, उस एंगल को ही विचलन कोण के नाम से जाना जाता है। इसे हम रिफ्लेक्शन की घटना में देख पाएंगे कि आखिर विचलन कोण का मान कितना होता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक रिफ्लेक्टर सरफेस बनाएंगे। इसे एक सिल्वर्ड किया हुआ सरफेस है जो प्रकाश को परावर्तित करेगा। परावर्तन के नियमानुसार अगर कोई प्रकाश किरण बिल्कुल इस प्रकार अगर इस सतह पे इंसिडेंट हो रहा हो, तो परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण से ये कुछ इस प्रकार परावर्तित होगा। यहाँ पर आपतन कोण आई और ये एंगल हमारा यहाँ पे बनेगा अपवर्त परावर्तन कोण आर। इस प्रकार यदि हम देखें कि अगर ये सरफेस रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो इस आपतित प्रकाश का मूल पथ कुछ इस प्रकार होता, जबकि परावर्तक सतह होने के कारण ये प्रकाश की किरण परावर्तित होकर इस दिशा में चला गया। तो अगर हमें इस स्थिति में अगर विचलन कोण निकालना होगा, तो आपतित प्रकाश का मूल पथ ये, जबकि ये मुड़ करके चला गया इधर, इस प्रकार यहाँ से जो एंगल बना, इस एंगल को हम कहेंगे विचलन कोण। अब परावर्तन की घटना के लिए विचलन कोण निकालेंगे हम, तो विचलन कोण के लिए हम कुछ ऐसे लिखेंगे। यहाँ से हम देख पाएंगे कि ये जो एंगल बना यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बना, ये 180 डिग्री के बराबर होगा। और यहाँ से आई और आर परावर्तन के नियमानुसार आई इजकल टू आर, तो इस प्रकार हम डेल्टा निकाल सकते हैं। तो इसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, आई प्लस आर इस प्रकार परावर्तन की घटना में विचलन कोण के लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा प्लस आई प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हम निकालेंगे डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस आई माइनस आर। चूँकि परावर्तन के नियमानुसार आई इज इक्वल टू आर, तो यहाँ पर हम आई के जगह पे आर पुट कर सकते हैं, आर के जगह पर आई पुट कर सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा, डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i। इस प्रकार हम ये पाते हैं कि परावर्तन की घटना में विचलन कोण का मान 180 माइनस 2i प्राप्त। इस इक्वेशन को हम परावर्तन कोण के रिस्पेक्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2r। इस प्रकार अब हम रिफ्रैक्शन की घटना में ये प्राप्त करेंगे कि कैसे डेविएशन एंगल का मान कितना होगा। रिफ्रैक्शन मीन्स प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन की घटना में विचलन कोण प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो जैसा कि ये एक सरफेस है, इधर का मीडियम 1, इधर का मीडियम 2। यहाँ से प्रकाश किरण कुछ अगर ऐसे आ रहा है, अगर कोई इंसिडेंट रे बिल्कुल इस प्रकार आ रही हो, तो इस पॉइंट पे जो इसका आपतन बिंदु है, इस पॉइंट पे हम एक अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब जो इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब यदि कंडीशन माना जाए कि अगर सेकंड मीडियम का अपवर्तनांक इस दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक पहले मीडियम के अपवर्तनांक से कम है, अर्थात प्रकाश किरण यदि सघन से विरल में जा रहा हो, अगर इस पहले मीडियम का अपवर्तनांक μ1, दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक μ2
और अगर कंडीशन हमें अगर यहाँ पे प्राप्त हो कि μ2 का अपवर्तनांक कम है μ1 से, तो हम ये कहेंगे कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो ये अविलंब से दूर चली जाती है। तो ये प्रकाश किरण कुछ ऐसे जाएगी। अब हम यहाँ से विचलन कोण प्राप्त करने के लिए इस आपतित किरण के मूल पथ को ड्रॉ करेंगे इमेजिनरी लाइन से, जो ये दर्शाता है कि अगर यहाँ पर प्रकाश की अपवर्तन की घटना नहीं होता, मीडियम चेंज नहीं होता, तो प्रकाश किरण कुछ ऐसे जाता। लेकिन मीडियम परिवर्तन होने के कारण ये प्रकाश का अपवर्तन हुआ। अब यहाँ से हम देख पाएंगे कि आपतित किरण का जो मूल पथ है, इस मूल पथ से जितने डिग्री एंगल से ये विचलित हुआ, यहाँ पर जो एंगल बना, इस एंगल को हम कहेंगे विचलन कोण। अब इस विचलन कोण को फाइंड करने के लिए आप यहाँ से देखेंगे कि ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा आई। प्रकाश के अपवर्तन के नियमानुसार ये यहाँ से अविलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, जिसे हम यहाँ पर आई लिखेंगे। और यहाँ से ये जो एंगल हुआ अपवर्तित किरण तथा अविलंब, जिसके बीच बने कोण को हम अपवर्तन कोण, जिसे आर से सूचित करेंगे। अब यहाँ से हम देख पाएंगे कि अगर हमें इस डेल्टा वैल्यू को निकालना है, तो डेल्टा वैल्यू को निकालने के लिए आप यहाँ से देख पाएंगे कि ये जो एंगल है, इस चित्र में अगर हम देखें तो ये आपतित किरण की रियल पाथ और ये अविलंब, यहाँ से ये जो कोण आई है, जिसके बीच का एंगल यहाँ से यहाँ तक का एंगल आई के बराबर होगा, जिसे हम सम्मुख कोण से दिखा सकते हैं। सम्मुख कोण जो यहाँ से ये आई के बराबर हो जाएगा, ये जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा आई के बराबर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल बना है ये है अपवर्तन कोण, और हमें इस एंगल के मान को निकालना है विचलन कोण। तो इस विचलन कोण के लिए हम इस इक्वेशन को बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप चित्र से देख सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू हम लिखेंगे। चूँकि हमें इस एंगल को निकालना है, तो इस एंगल को निकालने के लिए इस पूरे एंगल में से हम इस एंगल को घटा देंगे, तो हमें मिल जाएगा विचलन कोण। अर्थात यहाँ से विचलन कोण डेल्टा इज इक्वल टू आर माइनस आई। आप यहाँ से देख पाएंगे ये जो अपवर्तन कोण है आर और ये जो एंगल है आई, इस आर में से हम अगर आई घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा विचलन कोण। इस प्रकार आप अपवर्तन की घटना में विचलन कोण कुछ इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं।